जय हिंद दोस्तों। आज कारगिल विजय दिवस है। हमारा देश कारगिल विजय दिवस मना रहा है। कारगिल युद्ध है, उसके दौरान जितने भी हमारे देश के सैनिक जो शहीद हुए थे उनको माउंट आबू डिफेंस एकेडमी परिवार और हमारी तरफ से उनकी शहादत को नमन है, उनको श्रद्धांजलि दी जाती है। बाकी आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने वहाँ पर जो भाषण दिया है उसके अंदर पाकिस्तान को बिल्कुल खुली चुनौती दी है। उसके अंदर काफ़ी कुछ चीज़ें पाकिस्तान को बताई गई हैं और आगे भी मुंह की खानी पड़ेगी, इस प्रकार की बातें पाकिस्तान को सीधा सीधा बताया गया है। जितने भी पाकिस्तान के साथ में हमारी सेना ने जो युद्ध लड़े हैं उनके अंदर सभी में पाकिस्तान ने मुंह की खाई है और वो अभी भी सबक नहीं ले रहा। ये हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला है कि अभी भी वो कुछ सीख नहीं रहा, अभी भी वो आतंकवाद के सहारे ही चल रहा है, जो कि पाकिस्तान के लिए भी ठीक नहीं है। दूसरा, अग्निवीर के ऊपर आज पहली बार हमारे प्रधानमंत्री जी ने कुछ बोला है कि जो अग्निपथ योजना है वो सेना को युवा बनाने के लिए योजना लाई गई है, ताकि हमारी सेना के अंदर हमारी जो सेना है वो युवा रहे। दूसरा, अगर हमारी सेना ने जितने भी युद्ध पाकिस्तान के साथ हुए हैं और सारे युद्ध अगर हमारी सेना ने जीते हैं तो वो कमी कहां रहेगी? अग्निपथ योजना लाने की जरूरत कहां रहेगी? अग्निपथ आने से हमारी देश की सेना युवा होगी और ताकतवर होगी, ऐसा हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला है। अगर एक अग्निवीर 6 महीने की ट्रेनिंग लेके और 4 साल नौकरी करता है और उसके अंदर 4 साल तक तो वो ट्रेनिंग ही करेगा, अगर उसको एक अच्छा सैनिक, एक अच्छा सोल्जर बनना है तो 4 साल तक तो वो बिल्कुल अच्छी ट्रेनिंग उसको यूनिट के साथ करनी पड़ेगी। और जब तक वो अच्छा एक सैनिक होगा, एक अच्छा ताकतवर सैनिक जब वो बनने के लायक होगा, तब वो 4 साल बाद में घर वापस आ जाएगा। और जो परमानेंट सैनिक था वो 9 महीने से ज़्यादा की ट्रेनिंग करता था और उसके बाद के अंदर जब यूनिट के अंदर जाता था तो कम से कम नहीं तो 1 साल उनको रिक्रूट ही मानते थे और वहाँ भी उनकी ट्रेनिंग ही चलती थी। तब वो एक पक्का मंजा हुआ सैनिक तैयार होता था। अभी अगर 6 महीने की ट्रेनिंग वाला एक ताकतवर सैनिक है और 9 महीने की ट्रेनिंग वाला ताकतवर नहीं था, तो ये एक सोचने वाली बात है। अभी अगर इतनी ताकतवर सेना अगर अग्निवीर से बन रही है तो 15 में से जो डाटा दिया गया है, 15 में से 9 सैनिक अग्निवीर, 15 अग्निवीरों में से जिन्होंने शहादत दी है फौज के अंदर, उनमें से 9 अग्निवीर हैं जिन्होंने आत्महत्या की है। क्या ये एक ताकतवर सैनिक का आपने कुछ देखा है? क्या आत्मविश्वास की कमी नहीं है? क्या एक सोचने वाली बात नहीं है? दूसरा, जो साइड इफेक्ट शुरू के अंदर जब ये अग्निवीर लगाई थी, काफ़ी जो हमारे जो भूतपूर्व सैनिक थे या हमारे जो जनरल थे भूतपूर्व, उन्होंने सबने ये भी कहा था कि भाई जो अग्निवीर है वो 4 साल फौज के अंदर काम करेगा, हथियार चलाने भी सीखेगा सर, फिर वापस जब आएगा तो उसके हाथ में पैसे भी होंगे, तो कहीं वो गलत रास्ता तो नहीं अपना लेगा। तब ये कहा था कि हमारा जो सैनिक है वो ऐसा गलत रास्ता नहीं अपनाएगा। ये सब कहने की बातें। लेकिन अभी पंजाब के अंदर 1-2 दिन पहले ही एक जो घटना घटी है, जो अग्निवीर छुट्टी आया हुआ था और वो चोरी, गाड़ी चोरी के मामले में और हथियार उसके पास था, इस मामले में वो पकड़ा गया। क्या हमारे सैनिक की तनख्वाह इतनी कम है कि उसको छुट्टी पे आने के बाद में चोरी करनी पड़ रही?
क्या ये सोचने वाली बात नहीं है? ये सोचने वाली बात है, काफ़ी सोचने वाली बातें हैं। क्या इनकी तनख्वाह कम तो नहीं है, सैलरी कम तो नहीं है, क्या इनकी छुट्टी है वो कम तो नहीं है? ये चीज़ें सोचने वाली बातें हैं। और अगर आपने अग्निवीर के ऊपर जो चीज़ें बोली थी कि भाई शुरू के अंदर हम 40 से 45,000 वैकेंसी निकालेंगे, फिर हम 60,000 वैकेंसी निकालेंगे, फिर हम 80,000, फिर 1 लाख, ये बहुत आगे तक चली जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। क्योंकि अभी सरकार को भी नहीं मालूम कि कहीं ये अग्निपथ योजना हमें वापस तो नहीं लेनी पड़ेगी। अभी इसके ऊपर कन्फर्म सरकार भी नहीं है। अभी जो 2020 और 21 की जो वैकेंसियाँ थी वो आज ऐसे कैसे हैं, उनके ऊपर कोई किसी प्रकार की भर्ती नहीं हुई है, कोई वैकेंसी नहीं निकाली है। क्योंकि आज भी सरकार को शक है कहीं पेंडिंग एग्ज़ाम वालों का एग्ज़ाम तो नहीं लेना पड़ जाएगा, कहीं इनरोलमेंट डेट वालों की इनरोलमेंट तो नहीं देनी पड़ जाएगी। अब भी सरकार फूक फूक के कदम रख रही है। हमारी सरकार से और बीजेपी से, पार्टी से यही रिक्वेस्ट है, प्रधानमंत्री जी से यही रिक्वेस्ट है कि अग्निपथ योजना पे एक बार सोच विचार आपको करना चाहिए, आपको जिद नहीं करनी चाहिए, आपकी इसकी समीक्षा करनी चाहिए। क्योंकि जो समीक्षा की बातें कर रहे थे उनका तो मुंह बंद हो गया है, उनको तो अच्छे खासे बजट के अंदर पैसे दे दिए गए हैं, वो तो बोलने के अभी बोलेंगे नहीं वो। दूसरा, युवाओं के हित की बात है, देश के हित की बात है, हमारी सेना के हित की बात है, तो इसके अंदर झुकने वाली और पीछे हटने वाली कोई ऐसी बात नहीं है, इसमें शर्माने वाली कोई बातें नहीं होती, इज्जत बेइज्जती कोई बात नहीं है। ये देश का मामला है, हमारी सेना का मामला है। तो इसके ऊपर अगर आपको वापस कदम खींचना भी पड़े और देश के हित में काम करना पड़े तो आपको करना चाहिए। बाकी मैंने आपको इतना ही बताना था। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।